स्वागत है दोस्तों मेरे YouTube चैनल में। और अभी तक दोस्तों मैं आपके सामने 1 से लेकर 25 तक स्पेशल स्ट्रक्चर ला चुका हूं और आज हम 10 नए स्पेशल स्ट्रक्चर की बात करेंगे। और हम आज 26 से 35 तक स्पेशल स्ट्रक्चर कंप्लीट करेंगे। तो हमारा जो आज का पहला स्ट्रक्चर है वो है सब्जेक्ट प्लस डू डज डिड प्लस नथिंग प्लस बट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। यहाँ पर सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हमको डू डज या डिड लगाना है। यदि पास्ट में है तो डिड लगाएंगे, और यदि कर्ता कुछ प्रेजेंट में कर रहा है और कर्ता यदि आई बी दे यू के रूप में है तो डू का यूज करेंगे, और कर्ता यदि ही सी इट नेम के रूप में है तो डज का प्रयोग करेंगे। तो इस स्ट्रक्चर का मतलब होता है कि किसी काम के अलावा कुछ नहीं करता, मतलब जो करता है करने वाला है वो कुछ काम के अलावा कुछ और नहीं करता है। तो ये हमारा पहला स्ट्रक्चर है। इसके अकॉर्डिंग हम जो सेंटेंस बनाएंगे वो है ही डज नथिंग बट कंप्लेन, मतलब वह कंप्लेन करने के अलावा कुछ नहीं करता, मतलब वह किसी की शिकायत करने के अलावा कुछ और नहीं करता है। शी डज नथिंग बट वॉच रील्स ऑल डे, वह पूरा दिन रील्स देखने के अलावा कुछ नहीं करती। तो यहाँ हमने सी के साथ डज लगाया, ई के साथ डज लगाया, और आगे वाले जो सेंटेंस उसमें आई के साथ डू लगा रहा है, क्योंकि ही सी इट नेम के साथ हमको डज का यूज करना है और आई वी दे यू के साथ डू का यूज करना है। और जब पास्ट में बनाना हो तो अब सभी सब्जेक्ट के साथ डिड का यूज किया जाता है। तो यहाँ पे जो हमारा थर्ड सेंटेंस है आई डू नथिंग बट ओवर थिंक एट नाइट, मैं रात में ओवर थिंक करने के अलावा कुछ नहीं करता, मतलब मैं रात में ज्यादा सोचने के अलावा, अत्यधिक सोचने के अलावा कुछ और नहीं करता। दे डू नथिंग बट आर्ग्यू इन क्लास, वे क्लास में आर्ग्यू करने के अलावा कुछ नहीं करते। आर्ग्यू करना मतलब बहस करना। यू डू नथिंग बट डिस्टर्ब अदर्स, तुम दूसरों को डिस्टर्ब करने के अलावा कुछ नहीं करते। ही डिड नथिंग बट लाई एस्टरडे, अब यहाँ पे डिड का यूज किया, मतलब ये सेंटेंस जो है हमारा पास्ट में है, तो उसने कल झूठ बोलने के अलावा कुछ नहीं किया। और यदि हम इसका फ्यूचर बनाए तो हम बनाएंगे ही विल डू नथिंग बट लाई एस्टरडे लाई टुमारो, क्योंकि एस्टरडे पास्ट का है, टुमारो फ्यूचर का सेंटेंस बनेगा, तो हम बनाएंगे ही विल डू नथिंग बट लाई टुमारो, वह है कल झूठ बोलने के अलावा कुछ और नहीं करेगा। इस तरीके से हम फ्यूचर का भी बना सकते हैं। जो हमारा नेक्स्ट सेंटेंस है शी डिड नथिंग बट क्राई होल इवनिंग, मतलब उसने पूरी शाम रोने के अलावा कुछ नहीं किया। या दे डिड नथिंग बट गॉसिप इन द कैंटीन, उन्होंने कैंटीन में गॉसिप करने के अलावा कुछ नहीं किया। आई विल डू नथिंग बट सपोर्ट यू, फ्यूचर में है तो मैं तुम्हें सपोर्ट करने के अलावा कुछ नहीं करूंगा। और इसका हम और बनाए तो आई विल डू नथिंग बट हेल्प यू, मैं तुम्हारी हेल्प करने, सहायता करने के अलावा कुछ और नहीं करूंगा। यू विल डू नथिंग बट रिग्रेट लेटर, तुम बाद में रिग्रेट करने के अलावा कुछ नहीं करोगे। रिग्रेट मतलब होता है पश्चाताप। अब जो हमारा अगला स्ट्रक्चर है वो है सब्जेक्ट प्लस प्रिटेंड प्रिटेंड्स प्रिटेंडेड विल प्रिटेंड प्लस टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, मतलब हमको प्रेजेंट, फ्यूचर और पास्ट, हमको तीनों तरीके के सेंटेंस बनाने, ठीक है। दिखावा करना, जैसे प्रेजेंट में बनेगा तो दिखावा करना, पास्ट में बनाना तो दिखावा किया, और फ्यूचर में बनाएंगे तो दिखावा करेगा। हम इस तरह के सेंटेंस का डेली यूज करते हैं, इसलिए विशेष रूप से इन सेंटेंस को आप ध्यान दें। और अभी यहाँ पे जो स्ट्रक्चर दिए हैं उन स्ट्रक्चर जितने भी सारे यहाँ पे हैं उनके सभी के 10-10 सेंटेंस यहाँ पे मैंने बनाए हैं। आपको इनके 25 से 50 सेंटेंस खुद से बनाना, उनको रिवाइज करना, इससे आपके जो माइंड में है इस तरह का डाटा सेव हो जाएगा। जो जो स्ट्रक्चर दिए वो सारे दिमाग में सेव हो जाएंगे और फिर उनको आराम से आप यूज कर पाओगे। He pretends to enjoy the party, अब pretends का यूज ही सीट नेम के साथ, pretend के साथ एस लगाना है, आई भी देव के साथ सिर्फ क्या रखना है, pretend रखना है। He pretends to enjoy the party, वह पार्टी एंजॉय करने का दिखावा करता है। She pretends to ignore me, वह मुझे इग्नोर करने का दिखावा करती है। I pretended
सॉरी, आई प्रिटेंड टू स्टडी इन माई रूम, मैं अपने रूम में स्टडी करने का दिखावा करता हूँ। दे प्रिटेंड टू नो एवरीथिंग, वे सब कुछ जानने का दिखावा करते हैं। वाई डू यू प्रिटेंड टू रिस्पेक्ट हिम, तुम उसका रिस्पेक्ट करने का दिखावा क्यों करते हो। शी प्रिटेंडेड टू ट्रस्ट हिम यस्टरडे, उसने कल उस पर ट्रस्ट करने का दिखावा किया, मतलब उसने उस पर कल भरोसा करने का दिखावा किया। ही प्रिटेंडेड टू हेल्प अस, उसने हमारी हेल्प करने का दिखावा किया। दे प्रिटेंडेड टू लव ईच अदर, उन्होंने एक दूसरे से प्यार करने का दिखावा किया। आई विल प्रिटेंड टू बी बिजी टुमारो, मैं कल बिजी होने का दिखावा करूंगा। शी विल प्रिटेंड टू फॉरगिव यू, वह तुम्हें क्षमा करने का दिखावा करेगी। अब दोस्तों जो नेक्स्ट सेंटेंस है वो हमने फ्यूचर का बनाया है, सिर्फ इसमें फ्यूचर के शायद डबल हो गया, शायद देखते हैं। सब्जेक्ट प्लस प्रिटेंड, प्रिटेंडेड, विल प्रिटेंड टू बी नाउन, किसी और होने का दिखावा होना। ठीक है, हाँ ठीक है। ये जो हमने सेंटेंस बनाए इसमें पिछले वाले सेंटेंस में कोई कर्ता कुछ करने का दिखावा करता है, कुछ करने का दिखावा करता है। जैसे उसने कर्ता ने कल बिजी होने का दिखावा, कल कर्ता बिजी होने का दिखावा करेगा, या उन्होंने एक दूसरे से प्यार करने का दिखावा किया। कर्ता मतलब मैं, ठीक है। शी विल प्रिटेंड टू फॉरगिव यू, वह तुम्हें क्षमा करने का दिखावा करेगी, मतलब कर्ता कुछ ना कुछ करने का दिखावा करेगा। लेकिन अब जो हमारा जो नेक्स्ट स्ट्रक्चर है उसमें कर्ता क्या है, कुछ होने का दिखावा कर, मतलब वो कुछ है दिखावा कर रहा है कि वो किसी का दोस्त होने का दिखावा कर रहा है, वो किसी का मित्र, किसी का टीचर होने का दिखावा कर रहा है, या किसी के फैमिली मेंबर होने का दिखावा कर रहा है, या किसी का दुश्मन होने का दिखावा कर रहा है। तो इस तरीके का सेंटेंस हम बनाएंगे यहाँ पर, किसी और होने का दिखावा करना। He pretends to be a teacher, वह टीचर होने का दिखावा करता है। She pretends to be your cousin, वह तुम्हारी कजिन होने का दिखावा करती है। I pretend to be a businessman, मैं बिजनेसमैन होने का दिखावा करता हूँ। They pretend to be rich, वे रिच होने का दिखावा करते हैं, वे अमीर होने का दिखावा करते हैं। Why do you pretend to be a hero, तुम हीरो होने का दिखावा क्यों करते हो। She pretended to be a nurse, उसने नर्स होने का दिखावा किया। He pretended to be poor, उसने गरीब होने का दिखावा किया। They pretended to be relatives, उन्होंने relatives होने का दिखावा किया। I will pretend to be a reporter, मैं रिपोर्टर होने का दिखावा करूंगा। She will pretend to be your friend, वह तुम्हारी फ्रेंड होने का दिखावा करेगी। तो इस तरीके से हम जब कर्ता कुछ होने का दिखावा, किसी का रिलेटिव होने का, किसी से कुछ संबंध दर्शाने का दिखावा कर रहा है, तो उसमें हम टू बी का यूज करना है यहाँ पर। अब जो हमारा नेक्स्ट स्ट्रक्चर है वो सब्जेक्ट प्लस सीम, लुक, अपीयर, साउंड, इन सभी का मतलब एक ही होता है। सीम आने लगना या दिखाई देना, ठीक है, लुक आने दिखना, अपीयर आने भी दिखना, साउंड आने भी लगना। जैसे बोलते हैं ना, यू लुक ब्यूटीफुल, तुम अच्छी दिखती हो, ठीक है, यू अपीयर ब्यूटीफुल, यू साउंड ब्यूटीफुल, इस तरीके से। यू लुक स्ट्रेस टुडे, तुम आज क्या हो, स्ट्रेस में कैसे लगते हो या लग रहे हो। शी सीम्स हैप्पी दिस वीक, वह इस सप्ताह खुश लग रही है। ही साउंड्स अपसेट ऑन कॉल, वह कॉल पर अपसेट लगता है। दे अपीयर कंफ्यूज्ड अबाउट दिस टॉपिक, वे इस टॉपिक पर कंफ्यूज्ड दिखाई देते हैं। दिस प्लेस लुक डेंजरस एट नाइट, यह जगह रात में डेंजरस लगती है। तो यहाँ पे हमने लुक्स का यूज किया है, अपीयर का यूज किया है, ठीक है। तो आपको यहाँ पे वही सेम थिंग मैं आपको बार बार समझाऊंगा कि आई बी दे यू के साथ आपको ना लुक, अपीयर में, इन सब सीम में, इनमें कहीं भी एस नहीं लगाना, आई बी दे यू का यूज। हाँ, ही सी इट नेम के साथ आपको लुक के साथ लुक्स करना है, अपीयर के साथ अपीयर्स करना है, और जो हमारा साउंड है साउंड के साथ साउंड्स करना है। अब जो हमारा अगला सेंटेंस है, यू अपीयर्ड टायर्ड यस्टरडे, तुम टायर्ड दिखाई दे रहे थे। शी साउंड्स कॉन्फिडेंट, वह कॉन्फिडेंट लगती है। ही सीम्ड एंग्री एट दैट टाइम, अब ये हमको सीम्ड का यूज किया है तो ये हमारा पास्ट का बना, वह उस समय एंग्री लगा, मतलब गुस्से में लगा। दिस प्लान लुक्स परफेक्ट,
यह प्लान परफेक्ट लगता है। यू सीम सीरियस टुडे, आज तुम सीरियस लग रहे हो, या आज तुम सीरियस लग रहे हो, या आज तुम सीरियस लगते हो। अब जो हमारा नेक्स्ट सेंटेंस स्ट्रक्चर है वो है इफ दिस गोज ऑन, प्लस उसके अलावा उसके साथ हमको एक अदर सेंटेंस ऐड करना है। जैसे अगर ऐसा ही चलता रहा, जैसे हम बोले अगर ऐसा ही तो चलता रहा तो मैं तुमसे बात नहीं करूंगा, अगर ऐसा ही चलता रहा तो तुम पास नहीं हो पाओगे, अगर ऐसा ही चलता रहा तो तुम उससे नहीं मिल पाओगे। तो इस तरीके के हम सेंटेंस बनाते हैं। तो पहला हमारा सेंटेंस है इफ दिस गोज ऑन यू विल डिस्ट्रॉय योर लाइफ, अगर ऐसे ही चलता रहा तुम अपनी जिंदगी खराब कर दोगे। इफ दिस गोज ऑन आई विल स्टॉप कॉलिंग यू, अगर ऐसा ही चलता रहा मैं तुम्हें कॉल करना बंद कर दूंगा। इफ दिस गोज ऑन शी विल हेट यू वन डे, अगर ऐसा ही चलता रहा वह एक दिन तुमसे नफरत करेगी। इफ दिस गोज ऑन ही विल लीव दिस डे, अगर ऐसा ही चलता रहा वह यह जॉब छोड़ देगा। If this goes on, our friendship will end, अगर ऐसा ही चलता रहा हमारी फ्रेंडशिप खत्म हो जाएगी। If this goes on, आपको दोस्तों इसका यूज करना है, उसके बाद आपको आपके अकॉर्डिंग सेंटेंस लगाना है। If this goes on, you will lose your respect, अगर ऐसा ही चलता रहा तुम अपनी रिस्पेक्ट खो दोगे। If this goes on, they will fail this year, अगर ऐसा ही चलता रहा वे इस साल फेल हो जाएंगे। If this goes on, I won't help you again, अगर ऐसा ही चलता रहा मैं दोबारा हेल्प नहीं करूंगा। If this goes on, I will change my ways, अगर ऐसे ही चलता रहा मैं अपना तरीका बदल दूंगा। If this goes on, no one will trust you, अगर ऐसा ही चलता रहा कोई भी तुम पर ट्रस्ट नहीं करेगा। इसका मैं आगे चल के इनके यूज बताऊं, नो वन, एवरीवन, समवन, इनका यूज हम बाद में करेंगे। मैं जब आपको इंग्लिश में जो क्या बोलते हैं टॉपिक लाऊंगा, एक एक टॉपिक पे हम बात करेंगे। जो अब हमारा नया स्ट्रक्चर है वो है नाउन प्लस हैज है प्लस इट्स ऑन फील। इसका मतलब होता है अपनी अलग ही फील है, या अपनी अलग ही फील है, तो अपनी अलग ही फील है। यदि तो अगर तुमको तो आप दोस्तों आप सभी को ऑकवर्ड फील होता हो, अपना ही फील है, थोड़ा अजीब लगता हो, तो आप इसकी जगह बोल सकते हैं अपना अलग ही मजा है, अपना अलग ही मजा है। नाइट वॉक हैज इट्स ऑन फील, नाइट वॉक की अपनी अलग ही फील है, या नाइट वॉक का अपना ही अलग मजा है। समर वेकेशन हैज इट्स ऑन फील, समर वेकेशन की अपनी अलग ही फील है, या समर वेकेशन का अपना ही अलग मजा है। लेट नाइट चाय हैज इट्स ऑन फील, लेट नाइट चाय की अपनी अलग ही फील है, या लेट नाइट चाय का अलग ही मजा है। ट्रेन जर्नी हैज इट्स ऑन फील, ट्रेन जर्नी की अपनी अलग ही फील है, या ट्रेन जर्नी का अपना ही अलग मजा है। विलेज लाइफ हैज इट्स ऑन फील, विलेज लाइफ की अपनी अलग ही फील है, या फिर बोल सकते हैं विलेज लाइफ का अपना ही अलग मजा है। इवनिंग ब्रीज हैज इट्स ऑन फील, इवनिंग की हवा की अपनी अलग ही फील है, या इवनिंग की हवा का अपना ही अलग मजा है। विंटर सनलाइट हैज इट्स ऑन फील, विंटर की धूप की अपनी अलग ही फील है, या विंटर की धूप की अपना ही अलग मजा है। स्कूल मेमोरीज हैव देयर ऑन फील, स्कूल की यादें स्कूल की यादें अपनी अलग ही फील रखती हैं, या स्कूल की यादों का अपना ही अलग मजा है। संडे ब्रेकफास्ट हैज इट्स ऑन फील, संडे ब्रेकफास्ट की अपनी अलग ही फील है, या संडे ब्रेकफास्ट का अपना ही अलग मजा है। फेस्टिवल टाइम हैज इट्स ऑन फील, फेस्टिवल टाइम की अपनी अलग ही फील है, या फेस्टिवल टाइम के अपना ही अलग मजा है। दोस्तों अब जो नेक्स्ट स्ट्रक्चर है वो है वर्ब के साथ हमको आईएनजी लगाना है। वर्ब के साथ आईएनजी प्लस हैज हैड इट्स ऑन फील, कोई काम करने की अलग ही फील होना, या कोई काम करने का अलग ही मजा होना। सिटिंग नियर विंडो हैज इट्स ऑन फील, विंडो के पास बैठने की अपनी ही अलग फील है, या विंडो के पास बैठने का अपना ही अलग मजा है। वॉचिंग रेन हैज इट्स ऑन फील, बारिश देखने की अपनी अलग ही फील है, या बारिश देखने का अपना ही अलग
मजा है। ट्रेवलिंग अलोन हैज इट्स ऑन फील। सोलो ट्रेवल करने की अपनी अलग फील है। सोलो ट्रेवल मतलब अकेले ट्रेवल करने का अपना ही अलग मजा है। लिसनिंग ओल्ड सॉन्ग्स हैज इट्स ऑन फील। ओल्ड सॉन्ग सुनने का अपना ही अलग मजा है या फिर ओल्ड सॉन्ग सुनने की अपनी अलग फील है। फील मतलब फील करना, अलग ही फील होना। वॉकिंग अप बिफोर सनराइज हैज इट्स ऑन फील। सनराइज से पहले उठने की अपनी अलग ही फील है या फिर सनराइज से पहले उठने का अपना ही अलग मजा है। ईटिंग स्ट्रीट पानीपुरी हैज इट्स ऑन फील। स्ट्रीट पानीपुरी खाने की अपनी अलग ही फील है या फिर स्ट्रीट पानीपुरी खाने का अपना ही अलग मजा है। टॉकिंग टू बेस्ट फ्रेंड हैड इट्स ऑन फील इन स्कूल डेज। स्कूल टाइम में बेस्ट फ्रेंड से बात करने की अपनी अलग फील थी या फिर स्कूल टाइम में बेस्ट फ्रेंड से बात करने का अपना ही अलग मजा था। राइटिंग डायरी एट नाइट हैज इट्स ऑन फील। रात में डायरी लिखने की अपनी अलग ही फील है या फिर रात में डायरी लिखने का अपना अलग ही मजा है। सिटिंग इन साइलेंस हैड इट्स ऑन फील इन चाइल्डहुड। बचपन में चुपचाप बैठने की अपनी अलग ही फील थी या फिर बचपन में चुपचाप बैठने का अपना ही अलग मजा था। राइड अ बाइक इन विंटर हैज इट्स ऑन फील। विंटर में बाइक चलाने की अपनी अलग ही फील है या विंटर में बाइक चलाने का अपना ही अलग मजा है। दोस्तों अब जो हमारा नेक्स्ट स्ट्रक्चर है वो है आई विल लेट यू नो आफ्टर प्लस वर्ब के साथ आईएनजी लगाना प्लस ऑब्जेक्ट लगाना। करने के बाद मैं बताता हूँ, मतलब करता बोल रहा है कि मैं कुछ करने के बाद बताता हूँ, मैं कुछ सोचने के बाद बताता हूँ, मैं किसी से बात करने के बाद बताता हूँ। इस तरीके से हम डेली यूज में यूज करते रहते हैं। आए दिन आपने देखा होगा ऐसे सेंटेंस मिलते हैं कि करता कुछ सोच के बताता है या किसी से बात करके बताता है या कुछ समझ के बताता है। तो इस तरीके से हम सेंटेंस बना सकते हैं। तो हमारा जो पहला सेंटेंस है आई विल लेट यू नो आफ्टर आस्किंग हिम, उससे पूछने के बाद बता दूंगा। आई विल लेट यू नो आफ्टर मीटिंग हर, उससे मिलने के बाद बता दूंगा। इसको हम ऐसे बना सकते हैं आई विल लेट यू नो आफ्टर मीटिंग हर वेयर टू गो एंड वेयर नॉट टू गो, मतलब उससे मिलने के बाद बताता हूँ कहाँ जाना है और कहाँ नहीं जाना है। इस तरीके से हम सेंटेंस इंक्लूड कर सकते हैं। आई विल लेट यू नो आफ्टर चेकिंग द प्राइस चेक करने के बाद बताता हूँ। आई विल लेट यू नो आफ्टर आस्किंग टू माई पेरेंट्स, अब मैं अपने मम्मी पापा से बात करने के बाद बता दूंगा। आई विल लेट यू नो आफ्टर कन्फर्मिंग द डेट कंफर्म करने के बाद बता दूंगा या डेट कंफर्म करने के बाद बताता हूँ। आई विल लेट यू नो आफ्टर सीइंग द रिजल्ट देखने के बाद बताता हूँ या रिजल्ट देखने के बाद बता दूंगा। आई विल लेट यू नो आफ्टर थिंकिंग प्रॉपरली, अच्छे से सोचने के बाद बता दूंगा या अच्छे से सोचने के बाद बताता हूँ। आई विल लेट यू नो आफ्टर अंडरस्टैंडिंग द प्लान समझने के बाद बता दूंगा या प्लान समझने के बाद बताता हूं। आई विल लेट यू नो आफ्टर फिनिशिंग दिस वर्क, यह काम फिनिश करने के बाद बता दूंगा, यह काम फिनिश करने के बाद बताता हूं। आई विल लेट यू नो आफ्टर रिसीविंग द मैसेज मिलने के बाद बता दूंगा या मैसेज मिलने के बाद बताता हूं। अब दोस्तों हम जो अगला सेंटेंस है वो है इंटेंड या इंटेंडेड या विल इंटेंड, मतलब कर्ता का किसी चीज के लिए इरादा करना या कर्ता ने किसी चीज का इरादा किया या कर्ता किसी चीज को करने का इरादा करेगा। तो इस तरीके का स्ट्रक्चर होने जा रहा है। इरादा होना मतलब कर्ता का किसी चीज के लिए इरादा होना या इरादा किया या इरादा करेगा। आई इंटेंड टू कॉल यू इन द इवनिंग, मेरा तुम्हें शाम में कॉल करने का इरादा है। या इसका हम ऐसे अगर इसको हम पास्ट में आई इंटेंडेड टू कॉल यू इन द इवनिंग, मेरा तुम्हें शाम में कॉल करने का इरादा था। सी इंटेंड्स टू मीट, यहाँ पे एस लगा क्योंकि ही सी नेम के साथ इंटेंड के साथ हमको एस लगाना है। सी इंटेंड्स टू मीट हर फ्रेंड टुमारो, उसका अपने फ्रेंड से कल मिलने का इरादा है। ही इंटेंडेड टू स्टार्ट हिज बिजनेस लास्ट ईयर, उसका पिछले साल बिजनेस शुरू करने का इरादा था।
दे इंटेंड टू शिफ्ट टू दिल्ली सून, उनका जल्दी दिल्ली शिफ्ट होने का इरादा है। या फिर हम इसको बनाए तो दे विल इंटेंड टू शिफ्ट टू दिल्ली सून, उनका जल्दी दिल्ली शिफ्ट होने का इरादा होगा यदि हम फ्यूचर में बनाए तो। Why do you intend to leave this job, तुम इस जॉब को छोड़ने का इरादा क्यों रखते हो या क्यों करते हो। By intend to buy a new bike in January, हम जनवरी में नई बाइक लेने का इरादा रखते हैं। She intended to talk about this matter yesterday, उसका कल इस मैटर पर बात करने का इरादा था। He does not intend to hurt you, उसका तुम्हें हर्ट करने का इरादा नहीं है। When did they intend to travel abroad, उन्होंने abroad ट्रेवल करने का इरादा कब किया था। I will intend to visit you on Sunday, मेरा संडे को तुमसे मिलने का इरादा रहेगा। अब जो दोस्तों हमारा जो अगला स्ट्रक्चर है वो है सब्जेक्ट प्लस AJMR प्लस इन अ हरी टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी प्लस ऑब्जेक्ट। किसी काम को कर्ता को जल्दी में करना है ना, कर्ता के द्वारा किसी काम को जल्दी में करना या जल्दी में होना। कर्ता का कर्ता मतलब सब्जेक्ट का किसी चीज को लेकर जल्दी में होना। He is in a hurry to reach office, वो है ऑफिस पहुंचने की जल्दी में। यदि मैं इसका नेगेटिव बनाऊं दोस्तों तो अभी हम जो 35 स्ट्रक्चर के बाद मैं आगे स्ट्रक्चर लाऊंगा तो उसमें नेगेटिव बनाते समय हमको क्या करना है, ही इज इन की जगह नो और आ हटा देना। ही इज इन के बाद ए को हटा के ही इज इन नो हरी टू रीच ऑफिस, वह ऑफिस पहुंचने की जल्दी में नहीं है। आई एम इन अ हरी टू फिनिश दिस वर्क, मैं यह काम फिनिश करने की जल्दी में हूँ। इसको मैं बना दूंगी मैं यह काम फिनिश करने की जल्दी में नहीं हूँ, तो उसके लिए हम बना देंगे आई एम इन, ए को हटा दो और नो लगा दो। आई एम इन नो हरी टू फिनिश दिस वर्क। ठीक है, तो हम इसको हम बाद में करेंगे। तो अभी जो हमारा सेंटेंस है अगला, आई एम इन अ हरी टू फिनिश दिस वर्क, मैं यह काम फिनिश करने की जल्दी में हूँ। दे आर इन अ हरी टू कैच द ट्रेन, वे ट्रेन पकड़ने की जल्दी में। शी इज इन अ हरी टू टॉक टू यू, वह तुमसे बात करने की जल्दी में। वाई आर यू इन अ हरी टू लीव दिस क्लास, तुम क्लास से छोड़ने की जल्दी में क्यों हो। आई एम इन अ हरी टू सबमिट दिस फॉर्म, मैं फॉर्म सबमिट करने की जल्दी में हूँ। ही इज इन अ हरी टू कंप्लीट हिज होमवर्क, वह अपना होमवर्क पूरा करने की जल्दी में है। वी आर इन अ हरी टू रीच द सिनेमा हॉल, हम सिनेमा हॉल पहुंचने की जल्दी में है। शी इज इन अ हरी टू कॉल हर मदर, वह अपनी मदर को कॉल करने की जल्दी में है। दे आर इन अ हरी टू ईट लंच, वे लंच खाने की जल्दी में। तो दोस्तों इस तरीके से आज मैंने 26 से 35 स्पेशल स्ट्रक्चर आपके सामने रखे, जो कि आज हमने टोटल 10 स्पेशल स्ट्रक्चर रखे। आप इनका बार बार इसका रिवीजन करिए और इनको डेली लाइफ में यूज करिए। तो दोस्तों अभी तक मैंने आपके सामने 35 स्ट्रक्चर रखे हैं, तो 1 से लेकर 35 जितने भी स्पेशल स्ट्रक्चर हैं आप इनको बार बार रिवाइज करिए। और आप जब इनको रिवाइज करेंगे तो आपको जो अभी थोड़ा डिफिकल्ट लग रहे होंगे वो काफ़ी इजी लगने लगेंगे। दोस्तों फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।